Hello बच्चों, let's see the question. The question is the complete combustion of glucose in respiration is represented by, and the options are C6H12O6 plus 6O2. This implies 6 CO2 plus 6 water plus energy. Second option is C6H12O6 plus 6 CO2. This implies 6 oxygen, 6 water and energy. Third is C6H12O6 plus 6 oxygen molecules, 6 carbon dioxide. This implies 6 carbon dioxide, 6 water plus energy. And the next is C6H12O6 plus 6 O2 plus 6 CO2 plus ATP. And this implies 6 CO2 plus 6 water plus 6 oxygen and plus energy. So, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डिफरेंट रिएक्शंस दी हैं, तो हमें यहाँ से वो ऑप्शन चूज करना है जो कि ग्लूकोज के रेस्पिरेशन और ग्लूकोज के कंबशन से रिलेटेड है. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept is that कि हमें रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में पता होना चाहिए. So रेस्पिरेशन के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए एंड दैट टू अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जहाँ पे रिएक्शन दी है ये एरोबिक रेस्पिरेशन की है, जहां पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया इनटू द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो रेस्पिरेशन क्या है? लेट्स सी दैट रेस्पिरेशन इज द पाथवे बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज. तो फूड का होगा ऑक्सीडेशन, खाना हो जाएगा ऑक्सीडाइज एंड इसके साथ यहाँ पे रिलीज होगी एनर्जी. सो खाने से एनर्जी बनना सेल के अंदर, दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन. अगर फूड के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो इफ द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, so it is called the aerobic respiration and it gives us carbon dioxide, energy and also the water molecules. So ये जो complete process है, ये जो complete combustion है, ये food यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. The food substrate can be protein, carbohydrates, fats और any other acids, but यहाँ पे glucose से related हमें पूछा गया है. तो अगर respiratory सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, सो ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6. इसका मतलब ग्लूकोज के पास है 6 कार्बन्स जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है. तो अगर हम पूरा मोटा मोटा इसका रिएक्शन देखें तो सेल के अंदर होगा क्या, जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की हेल्प से, एंड एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए 6 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे. तो C6H12O6 प्लस 6 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. अब इससे होगा क्या, जब ग्लूकोज के 6 कार्बन, जैसे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 6 कार्बन ऐसे अटैच्ड है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे कार्बन और कार्बन के बीच में और इनसे एनर्जी रिलीज होगी. तो एक तो क्या रिलीज होगा, मेन पर्पस तो हमारा क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना. जब 6 कार्बन आपस में टूट जाएंगे तो उससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे एंड जो हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं, तो हाइड्रोजन जो निकलेगा यहाँ से दैट विल बी अटैच विद द ऑक्सीजन, यहाँ पे हम सीधा ये लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा, वाटर. तो इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 कार्बन्स ये बैलेंस्ड है, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 18 ऑक्सीजन के आइटम्स, सो 6 यहाँ पे 12 यहाँ पे बैलेंस्ड है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 2 12 और ये 12. तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जहाँ पे ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया. इसका मतलब उसके 6 कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गए. अब हम यहाँ से अगर इसको लिंक करके देखें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, तो फूड से यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का लॉस हुआ, तो यहाँ से फूड से हाइड्रोजन निकल गया, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, तो ग्लूकोज का हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन में ये यहाँ पे चली गई वाटर के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन. सो दिस इज द एंटायर पाथवे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रहा है. सो ये पूरा पाथवे है जहाँ पे ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया एंड इट यील्ड्स अबाउट 38 ATP molecules.
तो इससे 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स और एनर्जी निकलेगी। सो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन में हमें लिखा है 6 C6H12O6 और इसके साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमें देता है 6 CO2, 6 वाटर और एनर्जी। सो दिस इज राइट। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो CO2 यहाँ पे यूज हुआ, दिस इज रॉन्ग बिकॉज रेस्पिरेशन में CO2 यूज नहीं बल्कि इवॉल्व होती है। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट में हमें CO2 फिर से यहाँ पे यूज करते हुए दिखाया है। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होते हुए और ATP का यूज होते हुए दिखा है। सो दिस इज रॉन्ग। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि जो राइट यहाँ पे इक्वेशन है दैट इज ऑप्शन ए। सो इट इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।